अलल पंख जू करे बेचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। अलल पंख जू करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। देख एक ही दो एक को कितने ढंग से समझाया बंदी छोड़ के जिस प्रकार एक अलल पक्षी होता है उसको अनल पक्षी भी कहते हैं। अनल अनल कहते हैं वायु को, जो केवल वायु में रहता है, आकाश के वायु के ऊपरले हिस्से पे। इतना भारा पक्षी बताते हैं उसको कि वो कई हाथियों को अकेला उठा कर ले जा सकता है, 5 हाथियों को। ये बताओ उसमें कितनी शक्ति होगी। तो वहां से वो अंडा दे देता है, उसका बहुत बड़ा अंडा होता है। और देता कहां है? जहां केले के वृक्ष होते हैं और केले के बाग बन होते हैं। केले के बनों में हाथी रहा कर। हाथी क्यों? हाथी केले बिना छके को ना, उन खा कर लपेट के पूरे केले ने एक पेड़ के पेड़ ने खा जाएगा और फिर उस के ऊपर लौट कर मस्ती मारा करे। वो केले के बनों में ही रहता है। तो ये क्या करता है? अलल पक्षी वहां से अंडा दे देता है। उसको ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र में, इस समय में पृथ्वी का ये अंग यहाँ केले के बनों का ऊपर होगा। वह अंडे देता है। उसका अंडा पृथ्वी पर गिरता है। गिरते ही वो अंडा फूट जाता है। क्यों? केले के वृक्षों पर पड़ा है, बहुत तेजी से आकर पड़ा है, तो भी वो जीव को हानि नहीं होती, उसमें अंडे को हानि, वो बच्चे को हानि नहीं होती और वो फूट जाता आराम से। ये आपको आख्या देखी बताते हैं, सतगुरु ने लिख रखा और उन्हीं की कृपा से हमें उनको देखा। उसके जब बच्चा होता है उसके 4 पैर होते हैं, अगले पैर छोटे हों से, पाछले बड़े होते हैं। और उसके पर बिल्कुल तैयार होते हैं, इतने लंबे हों से, कम से कम 2-2, 1.5 फुट के पैर। उसकी पंख इतनी मोटी होती हैं, तवे तभी मोटी, और ज्यादा प्रबल बताऊं, इतने मोटे मोटे उसके वो होते हैं। पंजे बहुत गजब हों से, उसके आगे नोकीले होते हैं, उल्लू के देखें, उससे भी मजबूत, जैसे कील हों। फिर वो अंडा जो है वहीं रहता है 1-2 साल के लिए, वो बच्चा, और वहीं उन पक्षियों में भी रहता जो पक्षी वहां पर होते हैं। वहां खाता पीता भी है छोटे मोटे जीवों को, और फिर प्रबल हो जाए, बहुत तगड़ा हो जाता है, उड़ने का अभ्यास करता है, बहुत दूर तक चला जाता है, फिर आ जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका मन पृथ्वी पर नहीं लगता, हरदम उसको याद रहता कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, मैंने वापस जाना है। तो इस प्रकार जब वो जाता है तो चलती दफा कहते 5 हाथियों को लटका कर लेकर चला जाता है। 5 हाथियों को अपने माता पिता का भोजन देता है और फिर उनको वहां पर वो साथ रखते हैं। उसका समान मांस जो है, इतने बड़े बड़े पर होते हैं उनके, एक बार न्यू कर दे तो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। फिर काफी देर यूं रखते हैं, वहीं पर डट जाते हैं। कई दिनों तक वह एक स्थान पर अपने पर के सहयोग से रुक सकते हैं, थोड़ी सी मड़ा सा हिला दें फिर वहीं डट जाते हैं। उसके ऊपर अपना सामान भी रख लेते हैं, ये खाने पीने का, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जिस प्रकार अलल पंख का बच्चा नीचे आया था, उसका मन आड़ा को नहीं लग गया। क्यों नहीं लग गया? कि उसको पूर्ण ज्ञान था कि मेरे माता पिता ऊपर है, या नहीं है। उसके मन में उसी दिन से या इतनी उत्सुकता थी कि वापस जाऊंगा अपने माता पिता के पास। या तो मेरा टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए अस्थायी वास है, अपनी तैयारी करके वापस चला जाऊं। तो इस प्रकार हम यहाँ पृथ्वी मंडल पाए, अमृत मंडल में। हमारे अब असली माता पिता सतलोक में है, तो हमने सतलोक जाना है। तो महाराज कहते हैं अलल पंख का चीकला घर पावेगा सो। जो अलल पंख का चीकला होगा, यानी जो बंदी छोड़ की आत्मा होगी, वही सतलोक का रूह करेगी। ना तो मुंह चढ़ा कर चाल पड़ेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बेसरावस। अरे बेसराया कैसे? डीसी को डीसी बताया, एसडीएम को एसडीएम बताया, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया, प्रधानमंत्री भी बताने लाग रहे ऊपर एक शक्ति और है। इसमें की बेसराया? 3 लोक के परमात्मा शास्त्र बताओ, 3 लोक के ये बताओ, बता बेसराया कौन सी तरफ? तो भाई शक्ति जो की तो से वही बतावे। जो प्रक्रिया इस 3 लोक में 14 भवन में जो होती है वो बताई, वो सत्य माना। फिर बताओ बेसरा क्या मन दिया? सिर्फ न्यू बताया, इस ऊपर एक और शक्ति है और वो हमें स्थायी तो दे सके है, जन्म मरण मिट सका है, यहां नहीं मिट सकता भाई। तो यहां बताया है कि अलल पंख जो करे विचारा,
उल्टा जा मिले परिवारा। उस अलल पंख के पक्षी की तरियां विचार करे और अपने बंदी छोड़ के लोक में चला